नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ निशांत कुमार। इस वक्त हम आ चुके हैं बिहार के सारण जिला के मढ़ुआ प्रखंड के अंतर्गत मुबारकपुर पंचायत है और अभी हमारे साथ हैं मुबारकपुर पंचायत के मुखिया जी सुनील राम जी। मेरा यहाँ आने का एक ही उद्देश्य था, पंचायत में जा रहा और घूम रहा हूँ कि बीते वर्ष में जो नए नए मुखिया बने हैं, निर्वाचित नए नए मुखिया जो बने हैं या फिर पहले से जो बने हैं, जो इस बीते वर्ष में एक साल में क्या उन्होंने कार्य किया, विकास का क्या कार्य किया अपने पंचायत के लिए। लोगों ने जनप्रतिनिधि इनको बनाया, अपना प्रतिनिधित्व दिया, प्रतिनिधि चुना इनको अपना। आखिर लोगों के विचार पे ये खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, बीते एक साल में इन्होंने पंचायत का क्या विकास किया, यही सब बातें जानने के लिए मैं इस पंचायत में आया हूँ। मुबारक पंचायत है ये सुनील राम जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के बारे में। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। और जानना चाहूँगा सर, सबसे पहला सवाल ये है कि बीते एक वर्ष में, सर एक वर्ष का कार्यकाल आपका हो गया लगभग, तो इस बीते एक वर्ष में आपने क्या क्या विकास का कार्य किया इस पंचायत में? देखिए, वैसे तो हमारे लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बेटर क्या होता है कि आप लोग भी एक बार हमारे पंचायत का चक्कर लगा लेते और देख लेते, लोगों से, वहाँ के पब्लिक से, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पूछते तो ज़्यादा बेटर होता। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी हमने काम कराया है वो बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ें थी उसी पे फोकस्ड किया है। जैसे स्कूल के बाउंड्री कराना ताकि बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके पढ़ने के लिए, टीचर वहाँ पे आ सके पढ़ाने के लिए। आपका अभी एक वार्ड नंबर 4 में स्वास्थ्य केंद्र का हमने रेस्टोर करवाया, डॉक्टर बैठने लगे। आज गरीबों को वहाँ पे मुफ्त में ट्रीटमेंट हो रहा है, दवाएं मिल रही है। ड्रेनेज के बहुत सारे मुश्किल थे हालत, हमने ये तीसरा ड्रेनेज है ना मेरे ख्याल से, हाँ तीसरा ड्रेनेज ऑनगोइंग है। एक हमने ड्रेनेज बनाया मनरेगा की तरफ से, जो कि फ्लड का पानी को गांव से निकाल करके वापस नदी की तरफ लेके जाए, वो बनाया। फिर हमारे यहाँ पे बगल में लोगों कुछ हमारे जो थे वहाँ पे उन लोग को पानी के गिराने का बहुत तकलीफ़ था, उसको बनाया। एक अभी हमारे जलालपुर में वार्ड नंबर 13 में बहुत ही काफ़ी समय से वहाँ पे मतलब नाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था, समस्या था और लोगों को कचरे से गुजरना पड़ता था। अभी वहाँ पे ऑनगोइंग है, आप जाकर के भी देख सकते हैं वहाँ पे क्या क्वालिटी है से निर्माण हो रहा है, उसका क्या मटेरियल लग रहा है, किस तरह का मटेरियल लग रहा है, ये आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको भी एक देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली कि हाँ कितना तक विकास का कार्य हुआ है, कितना तक विकास का कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है। 2 छठ घाट बनवाए, लोगों को आस्था का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये सब किए। एक यहाँ पे अभी हम बगल में ही पुलिया का निर्माण किए हैं, जो कि कम से कम 2 गांवों को जोड़ती है। और बाकी सब ये जो 2 गांवों को जोड़ती है, कितना किलोमीटर कम हो गया 2 गांवों को जोड़ने से पुल से? नहीं, पुल कम नहीं हुआ है। अच्छा, इनफैक्ट वो क्या हो गया था, वहाँ पे हम लोग जो लाइट पोस्ट के जो पोल रखे हुए होते हैं वो रख करके वो लोग आते थे जाते थे नहर के ऊपर से, क्योंकि और उसमें भी क्या होता था कि अनबैलेंस होकर के कितने लोग गिर चुके थे वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, अभी हमारे बगल में, घर के बगल में ही एक लड़का उस पोस्ट पर से फिसल करके गिर गया, जिसकी वजह से उसके रीढ़ की हड्डी की नस दब गई समहाउ। ट्रीटमेंट कराया गया, ठीक नहीं हुआ, बेड पे आ गया, उसको बेड शोल हुआ और लास्ट में डेथ कर गया वो। तो आज उस चीज़ को हमने ठीक करा दिया। अब वहाँ पे कम से कम किसी को गिरने की संभावना तो नहीं है। आज वहाँ पे आप ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं, कोई भी गाड़ी लेकर के आ जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने किया है और आगे भी हमने बहुत कुछ सोच करके रखा है करने के लिए, और आई होप कि इसका आपको प्रैक्टिकली, नॉट ऑन द पेपर, आपको प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जब पेंशनधारी कितने हैं आपके पंचायत में? पेंशनधारी एग्जैक्ट फिगर आउट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जिन बुज़ुर्ग को, चाहे जिनको भी, चाहे वो रिलेटेड आपका
वीडो वाला पेंशन हुआ या एजेड स्कीम वाली पेंशन हुई, चाहे जो हैंडीकैप हैं, जो भी आ रहे हैं उनको हर तरफ से मदद किया जाता है। उनको हम अपने पास नहीं बुला करके हम अपने आदमी को वहाँ पे भेजते हैं ताकि उनको न दौड़ना पड़े। अच्छा। और उस चीज़ को हर तरह से लोगों की मदद करना है। लोगों ने इसी बेस पे चुना ना मुझे कि वो मेरे पास ना दौड़ें। जी। अच्छा, इंदिरा आवास कितने लोगों को मिल गया है यहाँ पे? देखिए, इंदिरा आवास का तो ऐसा है कि लास्ट टाइम पे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपन, कि सिर्फ 62 लोगों के लिए ही ये हुआ था, अलॉट हुआ था, जिसमें से 23 लोगों का जो मेरे पास जानकारी है आवास सहायक के थ्रू कि 23 लोग का मतलब डिस्बर्स हुआ है पैसा, लेकिन अभी भी लोगों का होना बाकी है। और हम लोग निरंतर इस चीज़ में लगे हुए हैं कि जितना जल्द हो सके ख़त्म हो और नया सर्वे चालू हो को, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस चीज़ के सचमुच में हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए, वहाँ तक ये चीज़ पहुँचे, उन्हें मिले। इसलिए आप काम करें लगातार काम करें। राशन कार्ड के लिए भी जो गरीब, जो असहाय लोग हैं, जिनको सही में ज़रूरत है, उनको भी आदमी ऑनलाइन करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप लोग जा कर के ऑनलाइन कीजिए। हमारे सचिव हैं, वो लोग आकर के चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ, जो सामने वाला राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है हकीकत में वो उस चीज़ के मतलब प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इस लायक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है पैरेलली। अच्छा, पंचायत में भी आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? मेरे ख्याल से मेरी जनता से पूछिए, मेरे से ज़्यादा तो कोई घूमता नहीं होगा। तो क्या परेशानी निकल के सामने आ रही है अभी? परेशानी यही है कि अभी भी बहुत लोगों को, जैसे मेरा जो पंचायत है थोड़ा कंजस्टेड है, खास करके SC ST एरिया के साइड में। तो हम लोगों ने SLMW के लिए अप्रोच किया है एंड उम्मीद करते हैं कि बाई अप्रैल एंड और मई में ये स्टार्टअप हो जाए। उस बेस पे हम लोग मांग करेंगे कि कम से कम जो कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे कि हम नाला नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम 2-4 घरों को एक साथ जोड़ करके वहाँ पे एक अच्छे सोख्ता का निर्माण किया जाए कि कम से कम 10 साल तो वो लोग को पानी से राहत मिले। और फिर 10 साल के बाद एक बार मोटर लगा ले 5-6 घंटे के लिए, खाली खेत है उसमें फेंक दे उसको, फिर 10 साल के लिए फुर्सत हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि उनको राहत मिले। एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये पॉसिबल नहीं है बोल के। ठीक है, ड्रेनेज नहीं दे सकते तो सोख्ता दे सकते हैं। घनी आबादी के कारण ये हो रहा है, आबादी की वजह से हो रहा है। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को या सरकार को? देखिए, सरकार से तो हम लोग यही कहेंगे कि स्पेशली द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग के लेवल पे कि आप अपने पंचायत के लोगों को, जो वहाँ के मज़दूर हैं, उसको आउटसोर्सिंग ना करना पड़े, कहीं बाहर ना जाए, अपना घर छोड़ करके, चाहे अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में काम करने ना जाना पड़े, मजदूरी ना करना पड़े। वो जाते हैं, पीछे उनके बच्चे, उनके घर के लोग अकेले रहते हैं, उनके दुख सुख में कोई देखने वाला नहीं होता है। और दूसरी तरफ इतने ना, जैसे कि आप मनरेगा को ही देख लीजिए, इतने ना इसमें आए दिन कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं लोग। मतलब चीज़ों को सहूलियत बनानी चाहिए तो उसको डिफ़िकल्टी की तरफ लेके आया जा रहा है। MMNS को किया जा रहा है, जिससे कि कभी अब एक वर्कर से आप क्या उम्मीद रख सकते कि आप वो थंब इम्प्रेशन कैसे दे पाएगा? दिन भर मट्टी में काम करेगा। आपको भी मालूम है कि बायोमेट्रिक लेना आपको कितना क्लीननेस रखना पड़ेगा हाथ में। और जो मजदूरा बेचारा सुबह से लेकर के दोपहर शाम तक काम कर रहा है, आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि उसका बायोमेट्रिक सही आएगा? कभी लॉगिन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इनको तो आए दिन नुकसान हो रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट इसमें सहूलियत ज़्यादा करे, पेमेंट ये लोग का बढ़ाए, ताकि हम लोग इनको अपने पंचायत में जो भी हमारा काम चल रहा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऐड करें और हम लोग इनको मोटिवेट करें कि ठीक है, आपको हम लोग खुद काम दे रहे हैं, आपको दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है? दूसरे स्टेट जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार हम दे रहे हैं। रोज़गार हम दे रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या व्यू है ये हम लोग के समझ से परे की बात है। बस यही चीज़ की मांग है आप। अभी हम लोग मेरे ख्याल से इस बार तो पिछले अगर आप 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मनरेगा में 30% कटौती हुई है। तो हम लोग कहाँ से देंगे इन लोग को? अभी आप 19 मटेरियल का काम करा लीजिए, आप 20वां मटेरियल खोल नहीं सकते। तो जब तक 19 का पेमेंट नहीं होगा तब तक बैठे हुए, अभी 8 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये गलती सरकार को आप ठहरा रहे हैं? ऑफ कोर्स सरकार को ये चीज़ सुधारनी चाहिए। सरकार को डेफिनेटली सरकार ही सुधारेगी ना। सरकार जब सहूलियत देगी, हम लोग को ज़्यादा ओपन करेगी, चीज़ों को इजी करेगी, तभी तो हम लोग भी इनको लेकर के आएंगे कि भाई आप काम कीजिए। जी। तो जब यहाँ पे उनको रोज़गार मिलने लगेगा, उनके खुद के पंचायत में रोज़गार मिलने लगेगा, काम मिलने लगेगा, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाएगा कोई? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा पंजाब, दिल्ली क्यों जाएगा? जब आप उसको इनफ सैलरी यहाँ पे देने लग रहे हैं, आपको डेली वेजेस पे उनको इनफ पैसा मिलने लग रहा है, परमानेंट उसको काम मिलता है, तो कौन चाहेगा कि अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं बाहर जाए बोल करके? कोई मजबूरी में ही जाता है ना। जब यहाँ पे उसको रोज़गार नहीं मिलता तभी जाता है कहीं भी। जी जी। अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है तो जाने की उसको ज़रूरत है ही नहीं। जी। तो ये आपने सुना, मुबारकपुर के मुखिया थे सुनील राम जी। इन्होंने कहा कि सरकार को कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारनी चाहिए। मनरेगा में जो गलतियां हुई हैं सरकार से वो सुधारनी चाहिए, क्योंकि पंचायत में कुछ स्तर तक इन्होंने कहा है कि हम रोज़गार क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग मज़दूर यहाँ के बाहर कमाना जाए। जो कि हमारे बिहार के मज़दूर हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं कमाने के लिए, वो कमाए ना जाए और पंचायत में ही रह जाए, उनको रोज़गार क्रिएट करिए, यही इनकी मांग है। और इन्होंने कहा कि धरातल पे हमने काफ़ी काम किया है मुबारकपुर प्रखंड के, ये मुबारकपुर पंचायत में काफ़ी काम किया इन्होंने, अपने पंचायत में काफ़ी काम किया। सुनील राम जी काम किए हैं काफ़ी, इन्होंने कहा ऐसा। देखते रहिए हमारे साथ लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।